कि उस सड़क पर एक सन्नाटा सा था छाया। उस सड़क पर एक सन्नाटा सा था छाया। चारों ओर देखा पर कोई नजर ना आया। ना इंसान थे और ना कोई साया, मानो कुदरत ने हो कोई कहर ढाया, या जैसे जहन्नुम धरती पे हो उतर आया। वीरान थी रंगीनेत आलम उदास था। वीरान थी रंगीनेत आलम उदास था। बस्ती अंधेरे में थी डूबी, मानो हुआ कोई सर्वनाश था। अचानक हलचल सी हुई कचरे के एक ढेर में। अचानक हलचल सी हुई कचरे के एक ढेर में कोई जानवर या इंसान छुपा बैठा था उस कोने के अंधेर में। देखा नजदीक से सुनकर हैरानियत तुम्हें भी होगी। देखा नजदीक से सुनकर हैरानियत तुम्हें भी होगी। एक छोटी सी बच्ची लेटी थी वहां, उम्र कोई 12 या 13 साल होगी। वो सोई थी वहां दबे उस कचरे के नीचे। वो सोई थी वहां दबे उस कचरे के नीचे, या मानो लेटी थी बस जबरन आंखों को भींचे। उसके बालों में लगा रिबन अब भी था खुला। उसके बालों में लगा रिबन अब भी था खुला। कालिक थी शरीर पर, न था चेहरा भी धुला। चोटों के निशान थे पर दर्द जा चुका था। चोटों के निशान थे पर दर्द जा चुका था। उठकर चलना था अब उसे, क्योंकि वक्त आ चुका था। कि अभी तो आंख लगी थी ये बता दे इसे कोई। अभी तो आंख लगी थी ये बता दे इसे कोई, पर जागी ऐसे जैसे कब से वो सोई। आंखें सूजी थी ऐसे मानो कितना हो रोई। मैली फटी फ्रॉक थी पहनी जैसे बरसों से न धोई। पर वो खुश थी खुद को खैरियत में पाकर। पर वो खुश थी खुद को खैरियत में पाकर, जब तक चलने लगी थोड़ा डगमगाकर। कुछ कदम ही चली थी कि मुड़कर देखा पीछे, अब भी कोई सोया था दबा उस कचरे के नीचे। यकीन मानो तुम्हारे जितना वो भी हैरान थी। यकीन मानो तुम्हारे जितना वो भी हैरान थी, क्योंकि सच्चाई से अब तक वो भी अनजान थी। कुछ 10 कदम की दूरी पर वो सक पकाकर खड़ी थी, और उस कचरे के नीचे अब भी उसकी खुद की लाश पड़ी थी। चीखती बिलखती दौड़ी वहां से, याद कर कर खुद पे बीती हैवानियत। चीखती बिलखती दौड़ी वहां से, याद कर कर खुद पे बीती हैवानियत। लोग 4 थे नशे में धुत थे, जिन्होंने लूटी थी इंसानियत। तो अब शरीर बेजार पड़ा था और रूह का भी कोई ठिकाना नहीं। शरीर बेजार पड़ा था और रूह का भी कोई ठिकाना नहीं। बोली माँ ने कहा था रात बहुत हो चुकी है, उस गली से जाना नहीं। दौड़ते दौड़ते उसे एक कमरे का एक घर नजर आया। बुलाकर आप बीती को कुछ देर उसने आहिस्ता से दर खटखटाया। कुछ देर के बाद किसी ने दरवाजे की कुंडी खोली। एक औरत थी खड़ी वहां जो उस पर भड़क कर बोली, बोली अंदर आजा पर अभी रहने की मनाही है। अंदर आजा पर अभी रहने की मनाही है। बहुत है तुझसे पहले और तू अभी नहीं आई है। झांक कर देखा उसने तो कमरा लड़कियों से भरा था। झांक कर देखा उसने तो कमरा लड़कियों से भरा था। कहीं बूढ़ी औरतों के शॉल पड़े थे तो कहीं किसी बच्ची का डायपर पड़ा था। वहीं बैठी थी कुछ औरतें कुर्सियों की एक कतार लगाकर। वो भी बैठ गई वहीं और पूछा किसी से थोड़ा हिचकिचाकर, बोली आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों रहते हैं? वो बोली हम बेनाम बेठिकाने हैं, बस लोग हमें दामिनी कहते हैं। कि जो तेरे साथ हुआ वो यहाँ सबके साथ हुआ है। कि जो तेरे साथ हुआ वो यहाँ सबके साथ हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हें किसी गैर ने और मुझे मेरे खुद के शौहर ने छुआ है। वो जो मेज पर पैर चढ़ाए छोटी स्कर्ट में जो बैठी है, वो जो मेज पर पैर चढ़ाए छोटी स्कर्ट में जो बैठी है, गलती उसकी है और दुनिया हमें गाली देती है। क्योंकि सिगरेट और शराब के शौक रखने वाली यहाँ वो अकेली है, पर फिर भी न जाने क्यों एक बुरखे वाली उसकी सहेली है। खैर यहाँ हर उम्र हर मजहब के गुनहगार हैं। खैर यहाँ हर उम्र हर मजहब के गुनहगार हैं। आखिर औरतें हैं हम, इसलिए उस दुख के भागीदार हैं। अब रानी माँ से मिलाएंगे और वो हमारा फैसला करेंगे। तो अब रानी माँ से मिलाएंगे और वो हमारा फैसला करेगी कि कौन यहाँ महफूज रहेगी और कौन फिर से लड़की बनकर जन्म लेगी। तो मेरी माँ इस बार तो ठीक से रहना। मेरी माँ इस बार तो ठीक से रहना। कपड़े पूरे पहनना और रात को मत निकलना। नजरें झुका कर रखना और खुद को पूरा ढकना। बस इतना ही थी वो उसे कह पाई कि अचानक उसे रानी माँ की आवाज आई। चेहरे पर गुस्सा था और आंखें आंसुओं से लाल पड़ी थी। चेहरे पर गुस्सा था और आंखें आंसुओं से लाल पड़ी थी। रानी के रूप में वहां खुद द्रौपदी खड़ी थी। वो बोली शोषण की हमारे कहीं मुझसे हुई ये शुरुआत। शोषण की हमारे कहीं मुझसे हुई ये शुरुआत। वो एक दिन की कहानी मैंने जी है हर रात। इस संसार के चलन के लिए मैंने खुद को गवाया है, पर अब मानो सब्र का बांध भर आया।
कि वक्त आ गया है सबको याद दिलाने का, कि वक्त आ गया है सबको याद दिलाने का, इस पुरुष प्रधान समाज में फिर से संतुलन बनाने का। औरत को कमजोर समझना भूल नहीं है, पाप है। औरत को कमजोर समझना भूल नहीं है, पाप है। खुद की बर्बादी करने का इस जीवन पर अभिशाप है। क्योंकि उस दिन जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी ने प्रण दोहराए थे, क्योंकि उस दिन जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी ने प्रण दोहराए थे, तो यकीन मानो उस दिन तो मेरे गोविंद भी घबराए थे। पांचाली के एक श्राप से हर किसी का गौरव होता, पांचाली के एक श्राप से हर किसी का गौरव होता। न दुर्योधन जीवित रहता और ना अर्जुन होता, ना मिलता गीता ज्ञान जगत को, ना दानवीर कर्ण होता, ना बचता वजूद कौरवों का और ना महाभारत होता। उस दिन भी एक औरत ने जनहित में चुप्पी साधी थी, उस दिन भी एक औरत ने जनहित में चुप्पी साधी थी। उस दिन ही मुरली वाले ने ये बात सबको बता दी थी। जब जब इस संसार में कोई नारी के केश पकड़ता है, जब जब इस संसार में कोई नारी के केश पकड़ता है, जब जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई जबरन उसे जकड़ता है, जब जब मर्यादा नारी की भंग पुरुष कोई करता है, जब जब उसके सम्मान में कोई झुकने से डरता है, तब ज्ञान रखे ईश्वर की अग्नि सबको एक सा जलाएगी, तब ज्ञान रखें ईश्वर की अग्नि सबको एक सा जलाएगी। तुम भी ना बख्शे जाओगे, मेरी भी बारी आएगी। कलयुग की वर्षा एक रूप से सबको तिल तिल खाएगी। कोई भीम पिएगा रक्त, कोई भीम पिएगा रक्त, हर दुशासन की छाती चीर कर, और कहानी इस संसार के अंत की फिर से महाभारत कहलाएगी, फिर से महाभारत कहलाएगी।